हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आप देख रहे हैं इट्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लंदन बकिंगम पैलेस के बिल्कुल सामने। आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं ये बकिंगम पैलेस की इमारत है। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो भी यूके के विज़िटर वीज़ा के हवाले से होने वाला है कि किस तरीके से आप लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल, बांग्लादेश से या यूरोप के किसी और कंट्री में आप मौजूद हैं या दुबई में हैं या गल्फ़ की किसी कंट्री में, तो आप वहाँ से यूके के विज़िटर वीज़ा कैसे अप्लाई करके यूके आ सकते हैं। अच्छा कि यहाँ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आ जाता है आपका पासपोर्ट। सबसे पहले कि आपके पास आपकी कंट्री का पासपोर्ट होना चाहिए। सेकंड नंबर पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस, अगर आप गल्फ़ से अप्लाई कर रहे हो या यूरोप की किसी कंट्री से, तो उस कंट्री का रेजिडेंस परमिट भी आपके पास होना चाहिए। रेजिडेंस कार्ड जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड हो या परमानेंट रेजिडेंस कार्ड, वो आपके पास होना चाहिए। और थोड़ी बहुत अगर ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी तो बहुत बढ़िया है। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और आप बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके थोड़े से चांसेस इसमें कम होते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी है कि आप 2-3 कंट्री शो करवा सकें कि आपने पहले कुछ कंट्रीज़ विज़िट किए हैं, दुबई किया है, थाईलैंड या कोई और कंट्रीज़ अगर आपने विज़िट कर रखे हैं तो आपके चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। यूके के विज़िटर वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव डिसीजन के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर नंबर 1 पे आपका, जैसे मैंने बता दिया कि आपका पासपोर्ट सबसे ज़रूरी है। ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बहुत होनी चाहिए। इसके बाद गाइस बैंक बैलेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यूके के विज़िटर वीज़ा के अंदर। अगर आपका बैंक अकाउंट स्ट्रॉन्ग है, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सॉलिड और रियल इनकम है आपकी, और आप उसको प्रूव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आपका जो वीज़ा है वो पॉजिटिव डिसीजन आएगा उसका और आपको पॉजिटिव डिसीजन मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताता चलूँ गाइस कि यूके के विज़िटर वीज़ा के लिए पाकिस्तान से भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो भी आपको VFS के थ्रू जाना पड़ता है। अगर आप दुबई से अप्लाई करते हैं या यूरोप के किसी कंट्री से करते हैं या पाकिस्तान से भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको VFS के थ्रू, TLS के थ्रू, ये जो सर्विसेज होती हैं, ये जो एजेंसीज़ हैं जैसे कि VFS है, इस तरह की एजेंसीज़ के द्वारा आपको अपॉइंटमेंट बुक करके और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करने पड़ते हैं। तो खैर मुझे तो वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे पास तो यूरोपियन पासपोर्ट है और मुझे उसके ऊपर वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी। मैं वैसे ही ट्रैवल कर सकता हूँ। लेकिन वो हज़रात जो यूरोप के अंदर रहते हैं तो उनको वीज़ा की ज़रूरत होती है। अगर वो लंदन विज़िट करना चाहते हैं तो उनको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। और जिन लोगों के पास यूरोपियन पासपोर्ट है तो उनको सिर्फ एक ETA करवाना पड़ता है जिसकी 10-12 पाउंड फ़ीस है और वो आपका लॉन्ग टर्म तक आपको मिलता है। 2 साल का भी मिल सकता है और सम टाइम आपको उससे ज़्यादा टाइम का भी वो मिल सकता है ETA, और उसके ऊपर फिर आप बग़ैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हो यूके जब आपका दिल करे। अच्छा गाइज़, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे आपको बता दिया मैंने। सबसे पहले आपका पासपोर्ट लगेगा, ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बहुत होनी चाहिए आपकी, और आपके पास गाइज़ बैंक बैलेंस के अंदर इतने पैसे हों कि आपका ये जो यूरोप का टूर है ये आप करें और उसके बाद आप अपने कंट्री वापस भी जा सकें। इतने पैसे आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। अब लोगों को सवाल ये होता है कि कितने पैसे हम अकाउंट में शो करवाएं। तो पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मैं प्रेफर ये करूँगा कि आपके पास पाकिस्तानी अकाउंट के अंदर अगर 20 लाख से ज़्यादा की रकम पड़ी है तो आप विज़िटर वीज़ा अप्लाई करें या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें। और अगर आप यूरोप की किसी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि आपके बैंक अकाउंट में 1000-1500 पाउंड के बराबर की रकम पड़ी होनी चाहिए, या 1000 पाउंड तो होना ही चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यूके का विज़िटर वीज़ा। और सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपकी सॉलिड होनी चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम अगर आपकी सॉलिड नहीं है तो फिर आपके वीज़ा लगने के चांसेस कम होते हैं। अच्छा, बैंक बैलेंस में जो आप लगाएंगे, बैंक स्टेटमेंट्स आप शो करवाएंगे तो उसके साथ आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी ऑफ कोर्स दिखानी होगी। तो और सोर्स ऑफ इनकम भी आपको दिखाना होगा। तो आपका जो सोर्स ऑफ इनकम होगा गाइज़ वो आपका रियल होना चाहिए। यानी कि अगर आप जॉब करते हैं किसी कंपनी के अंदर तो फिर आपने अपनी कंपनी का जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी लगाना है, आपने सैलरी स्लिप्स भी लगानी है, और इसके अलावा आपने पिछले 6 महीने का या 3 महीने का जो आपका रिकॉर्ड है, सैलरी का रिकॉर्ड है, वो आपने अपने कंपनी के अकाउंटेंट से या कंपनी से आपने ले लेना है। वो भी आपने साथ अटैच करना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए होगी अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होगी। और इसके बाद आपको एक बुकिंग करवानी होगी लंदन के किसी भी एकोमोडेशन के अंदर, हॉस्टल के अंदर। जब आपकी बुकिंग हो जाती है तो फिर आपने टिकट परचेज़ करने होते हैं, टिकट बुकिंग करवानी होती है। गाइज़, ये तमाम डॉक्यूमेंट जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ये तमाम चेकलिस्ट अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं यूके का विज़िटर वीज़ा। तो सबसे पहले आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को PDF फाइल के अंदर बना के अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में आपने सेव कर लेना है। उसके बाद आपने यूके एम्बेसी की या इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाना है
वहाँ पे जाके आपने अपनी आईडी बनानी है और उसके बाद आपने विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है 6 महीने का, अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो। फिर आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है और वहाँ पे आपने अपने तमाम डिटेल आपको देनी होगी, अपना नेम, अपनी मदर नेम, बाकी जो भी आपकी डिटेल है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो वहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद वहाँ पे आपको वो VFS के पोर्टल पे या TLS के पोर्टल पे वो ले जाएगा, जहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे बायोमेट्रिक्स के लिए। उसके बाद आपने वहाँ पे फ़ीस अदा करनी होगी। उससे पहले आपने विज़िटर वीज़ा की फ़ीस अदा करनी होगी UK इमिग्रेशन पोर्टल के द्वारा, विज़िटर वीज़ा की फ़ीस, और उसके बाद VFS ग्लोबल की, या अगर आप TLS के सेंटर के थ्रू जा रहे हो तो TLS की फ़ीस, और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी बायोमेट्रिक्स के लिए। जब आप बायोमेट्रिक दे देंगे तो उसके बाद आपने अपने बायोमेट्रिक वेट करना है अपने वीज़ा डिसीजन का, और आपका वीज़ा डिसीजन नॉर्मली 2 से 3 हफ्ते के अंदर गाइस आपको मिल जाएगा। यही इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बाकी अगर आप यूरोप के अंदर मौजूद हैं या पाकिस्तान में मौजूद हैं और आप UK के विज़िटर वीज़ा के हवाले से हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं हमारी इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर, और जैसे हमारे पास या हमारी टीम के पास टाइम होगा, सून एज़ पॉसिबल हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी हेल्प की जाएगी UK के विज़िटर वीज़ा को प्रोसीड करने में, और आपको समझाया जाएगा कि किस तरीके से आप ख़ुद भी ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।